नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में नीलांबर एवं पीताम्बर जी के बारे में। नीलांबर एवं पीताम्बर ये दोनों जो हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में पलामू से नेतृत्व संभाला था और 1857 की क्रांति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने अंग्रेजों के पसीने छुड़वा दिए थे। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल से, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और साथ ही पिछले कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नीलांबर और पीताम्बर, इनके जन्म से संबंधित जो तारीख है उसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। इनके जन्म स्थान के बारे में कहीं कहीं दिया हुआ है कि ये पलामू जो है वो इनका जन्म स्थान है और कहीं ये भी दिया हुआ है कि इनका जन्म जो है भंडरिया प्रखंड के चेमो सनैया गांव में हुआ था। भंडरिया प्रखंड है और गांव है चेमो सनैया। ये जो भंडरिया प्रखंड है ये वर्तमान में गढ़वा जिले के अंतर्गत आता है। फिर ये दोनों जो थे वो अपने सगे भाई थे। नीलांबर और पीताम्बर सगे भाई थे। भोक्ता खरवार जनजाति की उपशाखा से संबंधित थे। नीलांबर और पीताम्बर ये जो है भोक्ता जाति के थे और ये जो भोक्ता जाति है वो खरवार जनजाति की एक उपशाखा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोक्ता जो जाति है वो किस जनजाति की उपशाखा है, तो ये है खरवार जनजाति की एक उपशाखा है। फिर है कि इनके पिता जो थे वे थे चेमू सिंह। नीलांबर पीताम्बर के पिता का नाम था चेमू सिंह, जो एक भोक्ता प्रधान थे और इनकी मृत्यु निर्वसान के दौरान हो जाती है और नीलांबर और पीताम्बर जो है इनके मृत्यु के जिम्मेवार अंग्रेजों को ही मानते हैं। पिता की मृत्यु के बाद बदले की भावना से दोनों भाइयों ने मिलकर क्रांति का शंखनाद किया और इस तरह जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो दोनों भाइयों ने मिलकर क्रांति का शंखनाद किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर दोनों भाइयों के नेतृत्व में भोक्ताओं और समस्त खरवार समुदाय को मिलाकर एक बहुत ही बड़ा संगठन जो है वो बनकर तैयार हो जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। फिर नीलांबर पीताम्बर जो थे वो गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, उनको महारत हासिल था। एक तरह से वे गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ थे और 21 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध आरंभ कर देते हैं। अब ये लोगों ने जब अपना संगठन बना लिया, अंग्रेजों से ये बदला लेना चाहते थे अपने पिता की मृत्यु का। साथ ही अंग्रेजों से लोग उस समय आदिवासी तो त्रस्त थे ही और इन सब के लिए वो उस मौके की तलाश कर रहे थे जिस मौके पर वे युद्ध की शुरुआत करते और अंततः उन्हें 21 अक्टूबर 1857 को ये मौका भी हाथ लग जाता है और चेरो शासकों के साथ मिलकर ये लोग 21 अक्टूबर 1857 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है युद्ध आरंभ कर देते हैं। यानी इनका साथ दिया था चेरो जनजातियों ने। फिर दोनों भाइयों के नेतृत्व में खेरवार चेरो की एक टुकड़ी तथा 500 भोक्ताओं ने चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज पर आक्रमण किया और इस तरह दोनों भाइयों के नेतृत्व में जो खेरवार जनजाति तथा चेरो जनजाति की एक टुकड़ी और साथ ही 500 भोक्ताओं ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्लीगंज पर भी आक्रमण किया और युद्ध की गतिविधियों को अंजाम दिया। फिर भोक्ता बंधुओं ने पलामू के बाहर से भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, विशेषतः शाहबाद यानी बिहार के विद्रोहियों से। अब क्या है कि ये लोग चाहते थे कि बाहर से भी इन्हें कुछ सहायता प्राप्त हो और इस क्रम में इन्होंने बिहार के शाहबाद से सहायता की उम्मीद की थी। लेकिन जब तक वे इनकी सहायता करते तब तक अंग्रेजों ने ही इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था और जो शाहबाद बिहार से जो क्रांतिकारी इनकी सहायता करना चाहते थे वे थे वीर कुंवर सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिहार के शाहबाद के कौन शासक थे जो कि नीलांबर पीताम्बर की सहायता करना चाहते थे, तो वे थे वीर कुंवर सिंह जो इन दोनों की सहायता करना चाहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। फिर 13 फरवरी 1858 को भोक्ता बंधुओं के गढ़ चेमो सनैया गढ़ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, लेकिन भोक्ता बंधुओं ने अपने परिवार के साथ भाग निकले। अब क्या होता है कि 13 फरवरी 1858 को जो भोक्ता बंधुओं का जो गढ़ था यानी कि
चेमो सनैयागढ़, इस पर अंग्रेज जो है वो आक्रमण कर देते हैं। क्यों? इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज इनसे त्रस्त हो चुके थे। वे जान रहे थे कि अगर इन्हें इसी तरह छोड़ दिया जाएगा तो ये युद्ध आगे निरंतर बढ़ता जाएगा और अंग्रेजों का झारखंड में बस पाना मुश्किल होगा, इन्हें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और अंततः इसी वजह से अंग्रेज जो है इनको पकड़ने के लिए इनके गढ़ चेमो सनैया पर आक्रमण कर देते हैं। और लेकिन जो भोक्ता बंधु हैं वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ से भी भाग निकलने में सफल हो जाते हैं। और फिर ये जो भोक्ता बंधु जब भाग निकलते हैं, जंगलों में जाके अपने परिवार सदस्यों के साथ छिप जाते हैं और वहीं से ये छापामार युद्ध चलाने लगते हैं और अंग्रेजों को परेशान करने लगते हैं, अंग्रेजों को लूटने लगते हैं और उनके ठिकानों पर आक्रमण करने लगते हैं। इससे अंग्रेज जो है बहुत त्रस्त हो जाते हैं और अंततः जो अंग्रेज के जो अधिकारी थे डाल्टन, उन्होंने इन दोनों को पकड़ने के लिए इनाम देने की घोषणा की। और इनाम में इन्होंने क्या दिया? इनाम में इन्होंने जागीर की घोषणा की थी कि जो लोग इन दोनों भाइयों को पकड़वा देगा उसे अंग्रेजों की तरफ से जागीर इनाम में दी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि किन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से जागीर इनाम रखी गई थी? तो ये थे नीलांबर पीतांबर, जिनको 1857 की क्रांति में पकड़ने के लिए डाल्टन के द्वारा इनाम जो घोषित की गई थी, वो इनाम की राशि के रूप में जागीर दिया जाना घोषित किया गया था, ताकि लालच में आके कोई भी इन दोनों को पकड़वा दे। फिर अंततः जब भोक्ता बंधु अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, उसी समय इनके कुछ जासूस, जो अंग्रेजों के कुछ जासूस थे, जिन्होंने इनकी खबर डाल्टन को दी और डाल्टन ने इन पर चढ़ाई कर दी। उसी समय तत्काल ही इनके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। लेकिन फिर भी जो नीलांबर और पीतांबर है वो अपने तलवार के दम पर अंग्रेजों का सामना डट कर करते हैं, लेकिन अंततः इन्हें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है। और इस तरह से इनके ऊपर संक्षिप्त जब पकड़े जाते हैं तो इनके ऊपर संक्षिप्त मुकदमा चलाया जाता है, यानी कि नाम मात्र का मुकदमा चलाया जाता है। और इन्हें अप्रैल 1859 को लेस्लीगंज में 1859 को लेस्लीगंज में आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाती। तो ये पूरा ही यहाँ पे जो सेंटेंस है वो इम्पोर्टेंट है कि इन्हें कब फांसी दी गई? तो अप्रैल 1858 को लेस्लीगंज के गंज में आम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाती है। और इसी फांसी देने के क्रम में एक और कथा यहाँ प्रचलित है कि जब इनको फांसी दी जा रही थी तो पीतांबर की जो रस्सी है वो बीच में ही टूट जाती है, लेकिन अंग्रेज फांसी के नियमों के विरुद्ध इनको दोबारा फांसी पर लटका देते हैं और इस तरह से इन दोनों का अंत वहां पे हो जाता है। अभी भी जहां इन्हें फांसी दी गई थी उस फांसी स्थल को तीर्थ स्थान के रूप में, उस गुफा और उस फांसी स्थल को एक पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है। और साथ ही ये किसी बुक में ये भी चर्चा है कि इनको फांसी कब दी गई थी, तो 28 मार्च 1858 ईस्वी को। ये भी कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि जो नीलांबर पीतांबर को फांसी का जो डेट है वो 28 मार्च 1859 ईस्वी है। तो मैंने यहाँ दोनों ही मेंशन कर दिया है ताकि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। अगर ऑप्शन में, एग्जाम्स में ऑप्शन में 28 मार्च 1859 है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, या सिर्फ अप्रैल 1859 है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे चूज कर सकते हैं। और इनाम के रूप में जागीर दिया गया था, ये तो मैंने आपको बताया ही। फिर जो अंग्रेज अधिकारी थे जो इन दोनों को जिन्होंने पकड़ा था वे थे अंग्रेज अधिकारी डाल्टन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इनसे संबंधित। और जब इनको पकड़ा गया तो इनके साथ ही और भी कई लोगों को, कई देशभक्तों को पकड़ के लगभग 150 से ज्यादा लोगों को पकड़कर फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से इन दोनों का अंत जो है वो हो जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें नीलांबर और पीतांबर जी के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में कुछ पूछे भी जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे भी जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।